आपसे दूर होने के बाद किसी को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। एहसास हो रहा है कि जो भी कुछ हुआ गलती उनकी ही थी। उन्होंने बिना सोचे समझे एक ऐसे एक्शन मोड पे आ गए थे कि आज उनको अपने पछतावे पे इतना गिल्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाए दूसरों की बातों की सुन के। आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं माँगा, दूसरों पे विश्वास किया, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, दूसरों पे किया, आज वही भुगतान इनके सामने आ रहा है। और ये जो भुगतान है वो इस तरीके से आ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनको हर चीज़ का भुगतान अब स्लोली-स्लोली भरना पड़ रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है और आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन को सच में रिग्रेट है या नहीं है या आपका मन का वहम है, क्योंकि आपने प्योरिटी के साथ सब कुछ किया लेकिन इस पर्सन ने प्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं लिया, तो ये रीडिंग आपके लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम्म, ठीक है। ओके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम्म, ओके। हम्म, परफेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक। ओके। हम्म, बॉटम ऑफ द डेक तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई बहुत बुरी तरीके से रिश्ता टूटा है, बहुत बुरी तरीके से धोखाधड़ी है, हेल्थ भी खराब हुई है, डिप्रेशन में भी गए हैं, लोगों की बातों में सुन सुन के आपने अपना जीवन खराब कर लिया। और इस पर्सन ने दूसरों को प्रायोरिटी ज्यादा दी, अपने आप को नहीं दी। आप होप में काफी टाइम तक खड़े रहे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। अल्टीमेट आपको बदले में क्या मिला? स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। राइट। देखो, समय आपने बहुत दिया, टाइम बहुत दिया, जानते हुए भी कि चीजें बहुत ज्यादा गलत चल रही हैं, बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, और जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वहां पे रिश्ते का कोई होप नहीं है, खराब हो सकती हैं। जानते हुए भी आपने इस रिश्ते में होप रखा, बहुत होप रखा। डिटैचमेंट आने से पहले आप अपने लाइफ में अपने चीजों को जिनसे आप अटैच थे उनको पकड़ के रखना चाहते थे और खुशियों से भरना चाहते थे। एंड मोमेंट तक आपने खुशियों से भरने की कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन इस पर्सन ने ना कहीं आपसे डिटैचमेंट लिया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ खिलवाड़ किया है, इमोशनली खेला है। ठीक है, पास्ट में आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, चीटिंग की भावना मुझे आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपको लंबे लंबे सपने दिखा के आपके साथ इमोशनली खेल गए। ठीक है, डेस्टिनी मतलब अब आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, ऑलरेडी बचाने की कोशिश कर रहे थे, एंड वो स्ट्रगल में आपको कोई ना कोई एक राइट पाथ आपके लिए लिखा गया था, क्योंकि ये पर्सन आपके लायक नहीं था। पहली चीज, ये यूनिवर्स को पता था, क्योंकि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत बार आपके जीवन में ऐसा हुआ कि जहां पे आप डिसअपॉइंट हो ही रहे थे और आप थक चुके थे एक टाइम पे आके। आपको खुद यहाँ से एक स्पेस चाहिए था, सॉल्यूशन चाहिए था, आपको आगे बढ़ना था, जो आपको मिल नहीं रहा था, क्योंकि ऑब्जर्व तो आप काफी समय से कर रहे थे, ऑब्जर्व भी कर रहे थे, बहुत सारी बातों को पकड़ के भी बैठे हुए थे, और आपने जो डेडिकेशन के साथ इनको दिया, इनका जो साथ दिया, वो कोई नहीं दे सकता। ठीक है, एंड सम टाइम आपको कई बार इनकी एब्सेंस फील होती है, एंड वो कैसी वाली एब्सेंस फील होती है?
काश ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारी लाइफ वैसी होती। काश उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी लाइफ ऐसी होती या हम साथ में होते। ये वाला एब्सेंस। तो आप खुद के में ही ना एक कैलकुलेटिव बन जाते हैं, खुद के में ही आप अपने इमेजिनेशन चले जाते हैं। तो वो जो एब्सेंस है ना, वो आपको खालीपन एहसास कराता है। लेकिन कई बार आप अपनी डेस्टिनी को समझ के एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, जिसने भी आपके साथ ये धोखाधड़ी की है, आज वही पर्सन बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ के जो बैठ के जो आपके साथ कलेश मचा रहे थे, आज उनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उनकी ही गलतियाँ, उनकी लापरवाही बहुत बड़ा भुगतान कर रही है, जो आज उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो रहा है जो उन्होंने उस समय पे जो आपको फ़ियर एंग्ज़ायटी में डाला, आज वो सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो इन्हें एहसास हो रही है, आपकी कदर एहसास हो रही है। किस तरीके से ये बात करते थे, किस तरीके से ये एक्शन लेते थे, वो रियलाइज़ेशन हो रहा है। रिग्रेट हो रहा है, एहसास हो रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या-क्या किया है। हाँ, हालाँकि आप लोगों के बीच में बहुत स्पेस आ चुका है, ठीक है? चाह के भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, चाह के भी बातें नहीं हो सकती, चाह के भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर सकती या पहले जैसी वाइब नहीं आ सकती। बहुत सारी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। बट आपके मन में भी ऐसा होगा कि मैंने इतना दिया क्या उस पर्सन को, 1% भी ऐसा एहसास नहीं होता कि मैंने गलत किया? क्योंकि अब आपके साथ ना ये स्थिति आ चुकी है, बस आपको ये पता चल जाए कि आपकी कोई गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी। आप एक सैटिस्फैक्शन में आ जाएँगे। लेकिन ट्रस्ट मी, आपको कोई आके बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे एनर्जीज़ के साथ बता सकती हूँ कि आपको अपने आप से ना शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने आप पे ब्लेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया और ये कार्ड्स बता रहे हैं, एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपने दिया। सामने वाले को रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि आज तक उसको वो पर्सन, वो वैसा इंसान उनके जीवन में मिला ही नहीं। और आपने जो दिया है ना, प्योरिटी के साथ दिया, इमोशनली कनेक्शन के साथ दिया, भरपूर आपने रिश्ते निभाए, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। एंड उस पर्सन ने दूसरों की बातों में आके आपके साथ कलह-कलेश मिलाया, चीज़ें खराब की, आज उसे रिग्रेट है। उसने आपके साथ कभी भी सलाह-मशवरा नहीं की। जब नहीं की तो अपने पैर पे जो उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है वो भुगतान करेंगे, राइट? आप देखो, आप आगे बढ़ चुके हैं, आपको अफ़सोस तो है, पास्ट की चीज़ों में आज भी आप याद करते हैं, अफ़सोस है, लेकिन आप अपने आप में एक पावर हैं आप। ये याद रखिएगा। आप अपनी ज़िंदगी की राह एक इस तरीके से मोड़ने वाले हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत सुखदायी होने वाली है। आप नई-नई जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, दूसरा चैप्टर चल रहा है जहाँ पे आपके जीवन का एक नया दान, रीबर्थ हुआ है आपका। न्यू बिगिनिंग आपकी हुई है। कर्मा वो फेस कर रहे हैं। येस, कर्मा वो फेस कर रहे हैं, गंदा वाला फेस कर रहे हैं। ठीक है? जिन्होंने भी आपको दुःख दिए, दर्द दिए, इमोशंस के साथ खेले, दूसरों की भावनाओं के साथ खेले, आपके साथ खेले, एंड इन्होंने हमेशा सेल्फिशनेस रह के, ईगो में आके अपने वर्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दी, दूसरों को नहीं दी। तो ये कर्मा फेस कर रही हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और कर्मा ऐसा फेस होगा कि ज़रूरी नहीं जैसा आपके साथ हुआ वैसा ही इनके साथ हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से हानि ज़रूर होती है, राइट? तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा रिलीफ रहे। आप एक स्ट्रेंथ, आप एक पावर, ऐसे पर्सन हैं कि आपको कोई झुका नहीं सकता। क्लियर? गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए क्या आ रहा है? परफेक्ट। देखो, आपको बोला जा रहा है जो आपका पर्पस है, ठीक है? एंड जो आपको गाइड किया जा रहा है और जिस चीज़ में आपको खुशियाँ मिलती हैं, आप वो करें। वो ना करें जिस चीज़ में आपको खुशियाँ नहीं मिलती। वहाँ पे ज़बरदस्ती का आपको अपने आप को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हर्ट अवेकनिंग हो रही है, दिल लोगों ने बहुत दुखाया, ब्लॉकेजेस में चले गए थे, अब अवेकनिंग हो रही है। अब आप धीरे-धीरे हील हो रहे हैं, डिवाइन लव को समझ पा रहे हैं, प्यार को समझ पा रहे हैं, कौन सही था, कौन गलत था, वो भी समझ पा रहे हैं। तो वो हीलिंग जो है कहीं न कहीं आपके जीवन में अब बैलेंस्ड आ रहा है कि अब आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, वो क्लैरिटी मिलेगी। रिस्ट्रिक्शन में थे,
आप अब तक रिस्ट्रिक्शन में थे, वो रिस्ट्रिक्शन टूट रहा है। जो इल्यूज़न था वो आपका भ्रम टूट रहा है, ठीक है? जो इल्यूज़न आपको बार-बार पीछे खींच रहा था, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स डाल रहा था, अब आप वहाँ से निकल रहे हैं फ्री बर्ड की तरह। अब आप उड़ना चाह रहे हैं, अब आप अपने ऑरा में आना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। लेकिन आपको अवॉइड करना है क्या? मेंटल स्ट्रेस, ठीक है? मेंटल स्ट्रेस और पास्ट की चीजें, ये आपको हटाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जब-जब आप अकेले बैठते हैं, आप अपने इमोशंस, अपने पास्ट, अपने कनेक्शन उन सब में चले जाते हैं। मत करो। मोर क्लैरिटी, यू हैव टू वेयर क्लियर कॉर्ड्स। व्हाइट या लाइट सिल्वर कलर के क्लोथ्स आप पहन सकते हैं, ठीक है? अफ़र्मेशन आप बोल सकते हैं, आई रिलीज़ इल्यूज़न एंड स्टेप इंटू फ्रीडम। क्लियर? एक्शन एंड रिचुअल मस्ट, वो आपको बहुत हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ाने में। एंड थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड इज ऑलवेज। ठीक है, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।